हमारी मांगें मांग ली गई। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मीटिंग के बाद सीजेपी ने खत्म किया प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बीच तीसरे दौर की अहम बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल रहे। बैठक के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने ऐलान किया कि सरकार ने उनकी सभी प्रमुख मांगे स्वीकार कर ली है। इनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों और आयोजकों पर दर्ज मामले को वापस लेना और भविष्य में ऐसे मामलों में कार्रवाई न करने की मांग शामिल थी। इसी के साथ सीजेपी ने जंतर मंतर पर चल रहा अपना प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से खत्म करने की घोषणा कर दी। सीजेपी का जंतर मंतर प्रदर्शन खत्म, खुल गए राजीव चौक समेत बड़े मेट्रो स्टेशन, अब घर लौट रहे लोग। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन शनिवार शाम समाप्त हो गया। धरना खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारी अब अपने अपने घर लौट रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो ने भी सामान्य संचालन शुरू कर दिया है। राजीव चौक, जनपथ, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत कई प्रमुख मेट्रो स्टेशन के बंद एंट्री गेट फिर से खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने यात्रियों और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षित वापसी के लिए विशेष व्यवस्था की है। अब राजधानी में ट्रैफिक और मेट्रो सेवा धीरे धीरे पूरी तरह सामान्य हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आई जेडीयू की प्रतिक्रिया, कहा यह विपक्ष के आगे झुकना नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि यह फैसला किसी राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि छात्रों और युवाओं के सम्मान को ध्यान में रखकर लिया गया। जेडीयू ने बताया कि अपने इस्तीफे के पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने भावनात्मक बातें लिखी हैं और छात्रों के हित को सबसे ऊपर रखा है। पार्टी ने उनके शिक्षा क्षेत्र में किए गए काम की भी जमकर सराहना की। वहीं विपक्ष के इन आरोपों को भी जेडीयू ने पूरी तरह खारिज कर दिया कि सरकार दबाव में झुकी है। पार्टी का कहना है कि एनडीए सरकार हमेशा छात्रों और युवाओं के हित में फैसला लेती है और आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिकता का उदाहरण, बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने की पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तारीफ। नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। सम्राट चौधरी ने धर्मेंद्र प्रधान के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, जवाबदेही और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए देश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए पद छोड़ने का फैसला उनकी दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पटना में छात्रों का जश्न, कहा जीत गए हम। नीट पेपर लीक मामले को लेकर लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बताया जा रहा है कि छात्र संगठन 20 जून से परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही और मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। इस्तीफे की खबर मिलते ही पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों ने झंडा फहराकर जश्न मनाया और जीत गए हम के नारे लगाए। सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने मौके पर छात्रों को इस्तीफे की जानकारी दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस इस्तीफे के बाद नीट पेपर लीक मामले में आगे और बड़ी कार्रवाई होगी? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना के मनेर में भीषण हादसा, गड्ढे में पलटे ऑटो में दौड़ा करंट, 3 लोगों की मौत, 1 घायल। शनिवार दोपहर ब्यापुर गांव के पास एक ऑटो सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे के तुरंत बाद ऑटो ऊपर से गुजर रही लो टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई, जिससे पूरा वाहन में करंट दौड़ गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका इलाज जारी है। वहाँ उपस्थित लोगों के मुताबिक सभी लोग ताजपुर से अपने गाँव लौट रहे थे। हादसे के बाद करंट की वजह से कोई भी तुरंत मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सका। बाद में स्थानीय युवाओं ने बहादुरी दिखाते हुए बांस की मदद से बिजली का तार हटाया, तब जाकर राहत कार्य शुरू हो सका। सिवान में 10 राउंड फायरिंग, 3 छात्रों को लगी गोली। नीट पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और लाठीचार्ज के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हालात तनावपूर्ण हो गया। सिवान में करीब 10 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 3 छात्रों को गोली लगने की खबर है। वहीं छपरा और सीतामढ़ी में गाड़ियों में आग लगा दी गई। पटना, भागलपुर, लखीसराय और औरंगाबाद समेत 9 जिलों में पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आई है। इस हिंसा में 2 एसपी सहित कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कई जगहों पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और हालात पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है।
पठानकोट पुलिस ने बिहार से साइबर ठग को दबोचा। महिला से 3,20,000 रुपए की ठगी के मामले में एक्शन। गूगल पे से की थी धोखाधड़ी। पटना के पठानकोट में दर्ज 3,20,000 की साइबर ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस केस के एक आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने गूगल पे के जरिए महिला से ऑनलाइन धोखाधड़ी की थी। यह मामला साल 2024 में दर्ज किया गया था और पुलिस लगातार इसकी जाँच कर रही थी। अब तकनीकी जाँच और सटीक इनपुट के आधार पर आरोपी को बिहार में दबोच लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन साइबर अपराध के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ऐसे में किसी भी अनजान लिंक, कॉल या पेमेंट रिक्वेस्ट पर भरोसा करने से पहले पूरी तरह सावधान रहें। फिरोजाबाद पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार का रहने वाला है। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज, 3 करोड़ कीमत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एसओजी सर्विलांस और मक्खनपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक अंतर्राज्यीय चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजय निवासी बिहार के रूप में हुई है। उसके पास से 13 किलो 19 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल और बिहार के रास्ते सस्ते दाम में चरस लाकर अलग अलग जगहों पर महंगे दाम में सप्लाई करता था। उसके पास से एक मोबाइल और 1200 रुपए नकदी भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे तस्कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम का संबोधन। बोले, महिला युवाओं का विकास प्राथमिकता। प्रखंडों में अधिकारियों ने सुनी उपलब्धियां। बिहार सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री का संबोधन पूरे राज्य में लाइव प्रसारित किया गया। पश्चिमी चंपारण के बगहा अनुमंडल के सभी प्रखंड मुख्यालयों बगहा 1, बगहा 2, रामनगर, मधुबनी, पिपरासी, भितरहा और ठकरा में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता महिलाओं और युवाओं का विकास है। उन्होंने सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों को गिनाते हुए विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी फैसलों की जानकारी दी। वहीं सभी प्रखंडों में मौजूद अधिकारियों ने भी सरकार के कामकाज और स्थानीय स्तर पर हुई उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। 15 लाख तक की योजनाओं का विभागीय कार्य बहाल। नगर निकायों को मिली राहत। प्रधान सचिव बोले, व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए फैसला लिया गया। बिहार सरकार के नगर विकास और आवास विभाग ने नगर निकायों को बड़ी राहत देते हुए 15 लाख रुपए तक की विकास योजनाओं के विभागीय क्रियान्वयन की व्यवस्था फिर से बहाल कर दी है। इस फैसले के बाद अब छोटे विभाग कार्यों को विभाग खुद तेजी से पूरा काम करा सकेगी, जिससे लंबी प्रक्रिया और देरी से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि नगर निकायों को आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं में तेजी आएगी और लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। बलिया में गंगा पर पुल निर्माण तेज। यूपी बिहार के बीच आवागमन होगा सुगम। बलिया और बिहार के बक्सर के बीच गंगा नदी पर बन रहे नए पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण कंपनी पूरी कोशिश में है कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से पहले ज्यादा से ज्यादा काम पूरा कर लिया जाए। यह पुल बनने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच आवागमन तेज और सुगम होगा। लोगों का सफर आसान होगा, समय की बचत होगी और व्यापार को भी बड़ा फायदा मिलेगा। फिलहाल निर्माण स्थल पर मशीनों और मजदूर तेज रफ्तार से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह परियोजना पूरी होने के बाद दोनों राज्यों के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बांकीपुर उपचुनाव में नया मोड़। तेज प्रताप ने प्रशांत किशोर के समर्थन का किया ऐलान। तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर का समर्थन करेगी। इस फैसले के बाद चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। तेज प्रताप ने कहा कि उनका उद्देश्य बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प मौजूद करना है। वहीं इस समर्थन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। क्या इससे चुनावी समीकरण बदल जाएंगे? अब सबकी नजर इस बात पर है कि तेज प्रताप के समर्थन का प्रशांत किशोर को कितना फायदा मिलता है और बाकी दल इस नए राजनीतिक दांव का क्या जवाब देते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा मौका। 1000 से अधिक पदों पर होगी सीधी भर्ती। 35,000 तक मिलेगी सैलरी। नालंदा के बिहार शरीफ में शनिवार को 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। यह मेला संयुक्त श्रम भवन ब्लॉक कैंपस में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। इस रोजगार मेले में 1000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। रिटेल, हेल्थ केयर, अकाउंटिंग, डिलीवरी, हॉस्पिटैलिटी और सिक्योरिटी जैसे कई सेक्टरों में बड़ी निजी कंपनियां हिस्सा लेगी। 18 से 40 साल के उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकते हैं। चयनित अभ्यर्थी को 12,000 से 35,000 रुपए तक प्रति माह की सैलरी मिल सकती है।